अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से गायब था क्योंकि एक नया कोर्स स्टार्ट करना चाह रहा था मैं, CSS 3। इससे पहले हम लोगों ने HTML5 को पढ़ा यानी मार्कअप लैंग्वेज को, और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CSS 3 को यानी मेकअप लैंग्वेज। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी, हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि CSS हम लोग स्टाइल करने के लिए यूज़ करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में मेकअप का नाम लिया था, तो मेकअप का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि मेकअप, अगर एक एक मेकअप के बगैर और मेकअप के साथ कितना आपको आपकी लुक में फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट विदाउट मेकअप HTML है, और जब हम उस पर मेकअप से मुराद बन के हम लोग स्टाइल कर लेते हैं तो वो CSS के ज़रिए हम लोग करते हैं। और सी अब होता क्या कि जब हम लोग CSS अप्लाई करते हैं तो जो हमारी वेबसाइट होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है, वो ब्यूटीफुल हो जाती है। तो हम लोग इसको देखते हैं। CSS जो है, इसके अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो CSS HTML के एलिमेंट्स के साथ मिलके यूज़ होती है। HTML जो है वो CSS के बगैर यूज़ हो सकती है, लेकिन CSS HTML के बगैर यूज़ नहीं हो सकती। उसके अलावा हमारी जितनी भी वेब पेजेस हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सब में CSS का यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग स्टाइल कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स कलर आपको नज़र आते हैं, आपको ट्रांजिशंस नज़र आती हैं, आपको टेक्स्ट मूव कर रहे हैं, आपको होवर करने पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप क्लिक करते हैं कुछ ट्रांजिशन आती है, कुछ वेब पेजेस अट्रैक्टिव होते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं या आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए इसेंशियल है, बेसिक्स है, फंडामेंटल है। इसके बगैर आप लोग वेब डेवलपर नहीं बन सकते, फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बन सकते, तो ये आपने बड़े ही गौर से सीखना है। अच्छा, CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ही यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंटेशन डिफाइन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स को, और फिर हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं। अभी सिर्फ हम लोग सिर्फ CSS के फंडामेंटल्स को इस कोर्स में क्लियर करेंगे। CSS के 3 वर्जन थे। सबसे पहला वर्जन जो था वो बड़ा ही सिंपल सा था, जिसके अंदर हम लोग फ़ॉन्ट्स वगैरह के साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर लेते थे, अपनी कलर वगैरह और बैकग्राउंड को चेंज करते थे। फिर CSS 2 आया 1998 में, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाइल्स ऐड करना शुरू किए, मीडिया टाइप्स ऐड की। और अब जो हम लोग वर्जन चला रहे हैं वो CSS 3 आया हुआ है, और ये 1999 से ही इसके अंदर चल रहा है। और आए दिन इसमें नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, आए दिन इसके अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं। बूटस्ट्रैप आपने नाम सुना होगा, बूटस्ट्रैप भी इसी के अंदर आया, टेलविन CSS, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं CSS के अंदर। तो ये CSS अब डे बाय डे आपको अपडेटिंग चीज़ें नज़र आ रही है। अब पहले जैसी वेब डेवलपमेंट नहीं रही, अब वेब डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, क्योंकि हमारे पास इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि हम किसी भी एक चीज़ को स्टार्ट करें तो हम लोग उसकी डेप्थ में जाना शुरू करें तो हम लोग बहुत टाइम लग जाता है हमें उसको कवर करने में। तो करेगा वही जिसको फंडामेंटल आते होंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग CSS के फंडामेंटल्स पढ़ने लगे। इसकी फीचर्स की बात कर लें तो फीचर में सबसे पहले कंसिस्टेंसी है। आपका क्या होता है कि आप एक दफ़ा एक वेब पेज को डिज़ाइन कर लेते हो, और वो सारी वेबसाइट पे इजीली वो पेजेस पे मतलब कि चेंजिंग वगैरह हो जाती है। जितने भी वेब पेजेस होते हैं आपको सिर्फ एक स्टाइल शीट पे काम करने की ज़रूरत है। ब्राउज़र मतलब कि हर ब्राउज़र में कंपैटिबल है। आप मोबाइल में यूज़ करते हो, आप इंटरनेट पे डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हो, आप टैबलेट पे यूज़ कर रहे हो, तो हर तरह के ब्राउज़र के साथ ये कंपैटिबल होती है। उसके अलावा ये अट्रैक्टिव होती है, अपीयरेंस बड़ी अच्छी है, लुक एंड फील आपको, मतलब कि आप जब इसे देखते हो, एक एक वेबसाइट HTML के बगैर है और एक वेबसाइट CSS के साथ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। चलिए मैं अभी एक वेबसाइट आपको दिखा ही देता हूँ। एक इमेज मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, ये देखिए। अब ये वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं लग रही है, जिस तरह वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है वैसे ही, मैं अगर कहूँ तो मुझे वैसा ही फील हो रहा है। तो ये कोई वेबसाइट अच्छी, मतलब कि वेब पेज अच्छा वेब पेज नहीं बना हुआ। ये सिंपल HTML है, लेकिन जब हम इसके अंदर CSS ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो CSS हमारे वेब पेजेस की अट्रैक्टिविटी को बढ़ाती है, हमारे वेब पेजेस को स्टाइल करती है,
और ताकि यूज़र वहाँ पे रुक सके उस वेबसाइट पे। हम लोग इसको मेंटेन भी बड़ी इजीली कर लेते हैं, अपनी डिज़ाइन को स्टाइल को हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का मतलब कि बड़ी मज़े की ये चीज़ बन जाती है। और उसके अलावा टाइम भी बड़ा ज़्यादा सेव करती है कि हमारे पास 10 वेब पेजेस हैं और हमने अगर एक स्टाइल शीट उनके साथ लिंक की हुई है, तो हम एक स्टाइल शीट में चेंज करेंगे तो हमारा एक स्टाइल शीट पे 5 मिनट अगर टाइम लगा तो वो 10 वेब पेजेस पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो टाइम सेव हुआ ना। तो यही है सीएसएस। आगे चलते हैं, हमारे पास सीएसएस का सिंटैक्स। सीएसएस का सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, उनमें डिफरेंट तरह का आपने देखा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। सबसे पहले हमें सिलेक्टर चाहिए होता है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी और उसके बाद वैल्यू। तीन चीज़ें हमें चाहिए, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। अब सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर मीन जो आपने HTML में टैग पढ़े थे, H1 H2 H3 हेडिंग के जो टैग पढ़े थे वो सिलेक्टर है हमारे पास। सिलेक्टर में हमारे पास आईडी सिलेक्टर भी होता है, क्लास सिलेक्टर भी होता है और उसके अलावा सूडो सिलेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में मैं आपको H1 P divs पे जो टैग होते हैं हमारे एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मीन के हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, कलर देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट साइज चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, हम लोग उसकी टेक्स्ट अलाइन करना चाह रहे हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी मीन के जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं वो हम लोग प्रॉपर्टी में लिखते हैं। और आगे वैल्यूज कि कितना बॉर्डर लगाना है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ 1 पिक्सल सॉलिड और आगे ये कलर का नाम है हेक्साडेसिमल में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बड़ी डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं? ये ईज़ियर मेंटेन, ये पहले हम लोगों ने बात कर ली। ईज़ियर टू मेंटेन एंड अपडेट है, ग्रेटर कंसिस्टेंसी डिज़ाइन, मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन, लाइट वेट है, फास्टर डाउनलोड टाइम, एसईओ बेनिफिट्स हैं, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है। तो सीएसएस बहुत ही एक आसान आसान में से कहूँगा कि काफ़ी लोग इसको मुश्किल भी मानते हैं कि सीएसएस को आप जब स्टार्ट, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप सीएसएस को स्टार्ट करें तो आप इसका प्रैक्टिकल वर्क क्लास नहीं करेंगे, फिर आपके लिए आसान होगी। आप 10-12 वेबसाइट्स बनाएं, HTML सीएसएस मिल के स्टैटिक वेबसाइट्स, फिर आप कहेंगे कि आपको सीएसएस चाहिए। अक्सर लोग थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ के कहते हैं कि जी जिस तरह अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आप ये कहेंगे कि मुझे सीएसएस का इंट्रोडक्शन आ गया, तो भाई ऐसे नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल की बात है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग कर ही लेते हैं। ये कोड ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे और अभी मैं इसको अगर दिखा सकूँ तो अभी ये मैंने एक लिंक टैग यूज़ किया हुआ है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी इसके लिए सिर्फ ये आप ये रखने के ये लिंक टैग यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक style.css की फाइल बनाई है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है और HTML ही है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं इसे ओपन करता हूँ, तो कॉपी पास करता हूँ और गूगल क्रोम में। तो अभी इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि मैं सिलेक्टर, जिस तरह बॉडी टैग सिलेक्टर हम लोगों ने लिया, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, बैकग्राउंड। तो अब मैं अगर इसे रीलोड करूँगा, इसका बैकग्राउंड रेड हो चुका। तो असल में यही सीएसएस है। मैं अभी सिर्फ आपको ये बहुत ही मज़े किया, अगर आप इसको इंटरेस्टिंग लेके पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके आप लोग इससे पढ़ेंगे तो आप लोग इसे बहुत ही इजीली करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें करने को, तो हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। आप इस वाले कोड को ट्राई कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि ये वाली लाइन सिर्फ ऐड करनी है, बाकी हम लोगों ने सारा HTML की सीरीज में पढ़ा हुआ है। अगर आपको HTML नहीं आती तो आप CSS नहीं कर सकते। तो पहले आप मेरी HTML की सीरीज को देख लें, देन आप CSS पे आएँ। अगर आपने HTML पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हम लोग CSS को भी बड़े इजीली और फंडामेंटल से हम लोग इसे बहुत ही बेसिक्स को हम लोग कवर करके चलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है और अगर आप मतलब कि अगर आप मेरे पढ़ाने में भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं ज़्यादा जल्दी कवर कर रहा हूँ या आप कोई सजेशन करना चाहें तो आप कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो फीडबैक है वो आता रहे। अगर आप न्यू है तो आप लाजमी सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है शुक्रिया उनका। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।